भारत चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईटी मंत्रालय ने 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। बता दें कि इस लिस्ट में पबजी भी शामिल है। सरकार ने कहा है कि ये चीनी ऐप भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। 118 ऐप में पबजी के अलावा कैम कार्ड, बैडू, कट, वूफ, टेंसेंट, ट्रियम्फ, राइज ऑफ किंगडम, ज़ैक आदि शामिल हैं। पिछले कई दिनों से बैंड, धुमाल और घोड़ी बग्गी के संचालक कोरोना संकट में अपना व्यवसाय शुरू करने की अनुमति सरकार से मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में बैंड कर्मियों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धुमाल कर्मियों ने जमकर नारेबाजी भी की। बड़े संचालकों के विरोध को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने एसडीएम कामिनी बंछोड़ भी धरना स्थल पहुंची। उन्होंने 7 सितंबर तक मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। राजनांदगांव की पूर्व महापौर एवं वर्तमान में नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी का निधन हो गया। करीब 2 हफ्ते पहले उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उनका इलाज राजधानी के एम्स अस्पताल में चल रहा था। वहीं आज उन्होंने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में लगातार नेता और बड़े अधिकारी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब रायपुर के नवपदस्थ एडिशनल एसपी लखन पटले और महासमुंद विधायक व संसदीय सचिव सेमन लाल चंद्राकर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित होने वाले सेमन लाल 5वें विधायक हैं। इंदौर के उमरी खेड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना के पूर्व प्रदेश प्रमुख रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं बीच बचाव करने आई रमेश साहू की पत्नी और बेटी को भी आरोपियों ने चोट पहुंचाई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रायपुर स्थित संचालनालय इंद्रावती भवन में एक और कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृत महिला कर्मी नगर निवेशी विभाग में पदस्थ थी। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं इसके बाद से कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। कोंडागांव जिले के आलोर गांव में विराजमान प्रसिद्ध लिंगेश्वरी माता इस वर्ष भक्तों को दर्शन नहीं देगी। हर वर्ष मंदिर प्रांगण को 2 सितंबर को खोले जाने की प्रथा होती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसे बंद ही रखा जाएगा। मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है कि कुछ प्रमुख पदाधिकारी ही पूजा अर्चना में शामिल होंगे। अन्य श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। केंद्र को भले ही जीएसटी कलेक्शन को लेकर निराशा हाथ लगी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बढ़त हासिल की है। पिछले साल की तुलना में इस साल जीएसटी कलेक्शन में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जीएसटी कलेक्शन 1994 करोड़ है। अगस्त 2019 में यह 1863 करोड़ था। यदि ऐसा कहा जाए कि अनेक खूबियों से भरे राफेल की सुरक्षा को पक्षियों से खतरा है, तो क्या आप मानेंगे? ये हम नहीं कह रहे। ऐसा कहना है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह का। दरअसल उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि राफेल की सुरक्षा को कबूतरों से खतरा है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने अंबाला शहरी निकाय निदेशालय को इस संबंध में पत्र लिखा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जिस्म फरोशी के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर महिला आयोग टीम ने तिलक नगर इलाके में स्पा की आड़ में चला रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान कई ग्राहक आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। साथ ही पुलिस ने सभी 5 ग्राहकों को पकड़कर थाने ले गई, जबकि स्पा का मालिक फरार हो गया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, वहीं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भी एक्शन में है। ब्यूरो ने अपनी कार्रवाई में एक और ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम बसित परिहार है। एनसीबी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले एक और ड्रग पेडलर जैद विलात्रा को एनसीबी ने पकड़ा था। जांच के दौरान जैद ने शौविक का नाम भी लिया है। दोनों को मुंबई से बांद्रा से गिरफ्तार किया गया है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार सत्र में काफी कुछ बदला हुआ सा नजर आने वाला है। कोरोना वायरस के चलते यह तब्दीली देखने को मिलेगी। संकट को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव के अनुसार मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगी, लेकिन शून्यकाल रहेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान सेना ने सीमा पार से फायरिंग की है। राजौरी के केरी सेक्टर में एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। इस गोलीबारी में सेना का एक जूनियर अफसर भी शहीद हो गया है। बता दें कि 3 दिन पहले ही एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक नायाब सूबेदार शहीद हो गया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में राजौरी के
नौशेरा में एलओसी और सीज फायर तोड़ा था। चीन की जहरीज लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ तो बातचीत का नाटक करता है और दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश। 4 दिनों में 3 बार चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। मंगलवार को जिस वक्त भारतीय सेना और चीनी सेना में बात हो रही थी, उस वक्त भी चीन ने दुस्साहस दिखाया, लेकिन भारत के तेवर देख चीनी सैनिकों को दबे पांव लौटना पड़ा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन का कोड डिकोड हुआ है। ड्रग्स कारोबार में संकेतों की भाषा का खुलासा हुआ है। अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग करेंसी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। किसी ड्रग्स के लिए कोड वर्ड रुपए था, किसी के लिए कोड वर्ड डॉलर था, तो किसी का कोड वर्ड पाउंड था। व्हाट्सएप चैट में इस बात का खुलासा हुआ है जिसमें ड्रग्स के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था।